हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर। रॉथर जेलेस इज माय नेम। डीटी काउंसलिंग का एक और सबसे इंपॉर्टेंट सबक लेसन। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरह की कैटेगरीज होती है। किसी के पास फ्रीडम फाइटर होती है, किसी के पास एसटी होती है, एससी होती है, ओबीसी होती है, ईडब्ल्यूएस होती है। लेकिन हमें पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली हमें उस कैटेगरी का यूज कैसे करना है और उसके हिसाब से चॉइस फिलिंग करना है। मैंने आपको लोगों को यहां पर बताया, एक कोर्स भी हमने एक बनाया हुआ है जिसके माध्यम से मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूं, सिखा रहा हूं और ये भी बता रहा हूं कि कैसे कम रेट में भी एक अच्छा कॉलेज लेते हैं। एक और एग्जांपल यहां पर देखिए, इसकी रैंक कितनी है? 4,44,000 रैंक है। एमआईटीएस में अब इसको आईटी ब्रांच है, हालांकि ज्यादा टफ इसको क्यों नहीं है। आईटी से फिर हम दूसरी बारी ब्रांचेस की भी बात करेंगे। एससी कैटेगरी की चुकी है। अब इसके बाद दो कैटेगरी है। पहले तो एससी कैटेगरी है, दूसरा एससी में फीमेल है, राइट। तो पहला क्या है कि एक तो एससी कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी फीमेल है। तो यहां पर इसकी इस हिसाब से चॉइस फिलिंग होगी। अब अगर हम बात करते हैं कि ओपनिंग रैंक अगर हम बात करें एससी की, राइट, आईटी ब्रांच के लिए, राइट, एमआईटीएस में 2,93,000 थी और 3,15,000 पे ये क्लोज हो गई थी। अगर हम बात करें फर्स्ट राउंड के अपडेट में भी, तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो 4,44,921 यहां पर गई हुई थी। तो इसकी रैंक कितनी है? इसकी रैंक भी उतनी है। मतलब लास्ट इसी बच्ची की रैंक थी, राइट। सो इसी बच्ची को लास्ट में रैंक कॉलेज मिला हुआ है। अब चूंकि यहां पर चॉइस फिलिंग भी मैंने की थी, राइट। सो ये दो बहनें थी, उनके दोनों का यहां पर मैंने XYZ आपको बताया हुआ है। अब देखिए यहां पर स्टूडेंट की रैंक कितनी है? 44,923। जेई मेन का रोल नंबर ये है। अब जाके जब चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या मिला हुआ है इनको 2021 में, माधव का आईटी। चॉइस फिलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और उसको समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, इस एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहूंगा। सो ये देखिए, इस कैटेगरी में, फीमेल कैटेगरी में जो लास्ट रैंक थी वो इसी की क्यों थी। अब थोड़ा सा हम यहां पर पहले चलते हैं। चलिए, डीटी काउंसलिंग की अगर हम बात करेंगे, राइट, यहां पर सारी चीजें दी हैं, बस तुम्हें यहां पर समझना पड़ेगा कि काउंसलिंग करनी कैसे है। हम डीटी काउंसलिंग पर जाएंगे। यहां पर आप गए, सीट चार्ट। व्हाट इज सीट चार्ट? सीट चार्ट में आपको यह बताता है कि किस किस की सीट हमारे पास यहां पर है। तो हमने पहले कोर्स सिलेक्ट करना है, राइट। इसके बाद हम यहां पर चूज कर लेंगे जो भी आप कॉलेज देखना चाहते हो। प्राइवेट की देखना चाहते हो, सेल्फ फाइनेंसिंग की, गवर्नमेंट ऑटोनोमस की। हमें गवर्नमेंट एडेड देखना है क्योंकि एमआईटीएस देख रहे हैं और सारे यहां पर चेक करना है। अब देखिए, मैं यहां पर आता हूं। यहां पर क्लियरली दिया गया है, राइट, एमआईटीएस में कितनी क्या सीटें हैं इसकी, राइट। जब आपको यहां अलॉटमेंट होगा माधव का, तो यहां पर आपको क्लियरली दिखेगा कि यूआरएक्सएफ की कितनी यहां पर है, ओपी की कितनी है, राइट। यूआर मतलब जनरल, एक्स मतलब नील, एफ मतलब फीमेल। जनरल फीमेल, राइट, जनरल सभी के लिए, इसमें मेल फीमेल सब आ जाते हैं। ओपी मतलब यहां पर ओपन फॉर ऑल। यहां पर एस एफ मतलब सैनिक फीमेल, यहां पर एसओपी मतलब सैनिक जनरल। तो ये कोटे होते हैं। यहां पर लिखा होता है कि एमआईटीएस में केमिकल ब्रांच के लिए किस कैटेगरी की सीट है, राइट। समझिए यहां पर, राइट। यूआर ट्रिपल एफ मतलब जनरल, ट्रिपल एफ फ्रीडम फाइटर। यहां इसी तरीके से अलग अलग कैटेगरी है, देखो कितनी सारी है। अगर आप ओबीसी में हो तो अब ओबीसी में भी देखो क्या हो, ओबीसी में फीमेल हो तो अलग चॉइस फिलिंग होगी, ओबीसी में लोंडे हो तो फिर अलग चॉइस फिलिंग होगी, राइट। अगर यहां पर ओबीसी सैनिक फीमेल हो, राइट, तो ये भी देखिए ओबीसी भी है, सैनिक कोटा भी है। तो यहां पर अब आप देखिए ओबीसी में, राइट, अगर आप बात कर रहे हैं सैनिक है और जनरल, ओबीसी फ्रीडम फाइटर है, तो एक कैटेगरी नहीं हुई, आपके पास दो कैटेगरी हो गई। यहां पर ओबीसी फ्रीडम फाइटर जनरल है, यहां पर आप देखिए ओबीसी, आप यहां पर XYZ SCF में है। तो यहां पर क्लियरली, राइट, ऑल इंडिया कोटा है, होम स्टेट कोटा है। पहले तो एक यही कैटेगरी हो गई, फिर आपके पास ओबीसी है, एसटी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस क्या है, दूसरी कैटेगरी हो गई। अगर आपके पास कोई और है जैसे एससी एक्सएफ, अगर ये बंदी हो, एससी की हो या एससी सैनिक की हो और किसी कॉलेज में इसकी एक सीट हो, तो यार उस कॉलेज को तुमने भर दिया, 100% तुम्हारा यहां पर सिलेक्शन हो गया। सो ये देखो, ये सारी चीजें ना, ये एक चॉइस फिलिंग का खेल है। मैं कैसे आपको बता रहा था कि ये पहले देखना पड़ता है। अब इस बच्ची की रैंक देखो, क्या मैंने अभी आपको बताया था, राइट। रैंक कितनी है? एससी कैटेगरी के आईटी ब्रांच इसको चाहिए थी।
अब यहां पर CSIT में ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक 315 पे ही क्लोज हो गई थी, लेकिन इसकी रैंक तो ज्यादा थी, मतलब 1.5 लाख से ज्यादा थी। अब बोलेगी कि भैया हमें मिलेगा ही नहीं, तो यहां पर राइट जब इस बंदी ने पर्टिकुलर अपग्रेड किया, ये आप यहां पर भी जाके देख सकते हो, किस में जाके, DT काउंसलिंग में जाओगे, यहां पर जाना है आपको, और यहां से भी आप ये देख सकते हो क्या, कट ऑफ, यहां पर जाइए, कॉलेज ग्रेजुएट प्रोग्राम चूज करिए, टेक्निकल चूज करिए, कट ऑफ जाइए, 2021 का कट ऑफ खुल गया। अब यहां पर आप देख लीजिए, अपग्रेड का देखना है, फर्स्ट राउंड का देखना है, तो यू विल गेट द रियलिटी कि अगर आप एक स्मार्ट तरीके से चॉइस फिलिंग करोगे तो आप एक बहुत अच्छा कॉलेज ले सकते हो, अगर आपकी कम रैंक भी हो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इस चीज को सीखो और समझो, राइट, और किसी को भी अपना अधिकार मत दो। हम यहां पर लाइव साइट भी आते हैं जिसमें हम आपको बताएंगे, एक कोर्स भी बता दिया है जिसमें 150 से ज्यादा वीडियो अभी मैं डालने वाला हूं, बहुत सारी वीडियो मैंने डाल दी है, एक एक पॉइंट को कवर करूंगा, आपको बताऊंगा कि इसकी चॉइस फिलिंग ऐसे करना है, ओबीसी वालों को, इस रैंक वालों को ऐसे चॉइस फिलिंग करना है, बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा, वहां पर क्लियर करूंगा आपका डाउट सेशन, और कुछ लोगों को मैं पर्सनल गाइडेंस भी यहां पर दूंगा, 1-to-1, राइट, 1-to-1 गाइडेंस, लेकिन उसमें कुछ ही लिमिटेड लोग होंगे, 20-1 लोगों की मैं चॉइस फिलिंग पर्सनली भी उनको गाइड करके उनके साथ बैठकर वहां पर करवाऊंगा। सो ये भी सारी चीजें हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पर वो लिंक मिल जाएगा, राइट, जिस लिंक पर करके आप वो कोर्स वगैरह देख सकते हैं, राइट, वहीं पर एक नंबर में छोड़ दूंगा, उसको भी आप देख के सारी चीजें कर सकते हैं। तो आई होप यहां पर कुछ एक रफ आइडिया तुम्हें हुआ होगा कि तुम्हारे पास कौन सी कैटेगरी है, पहले उसको समझो, उस कैटेगरी के ऊपर सब कैटेगरी कौन सी है, राइट, तो ये समझना बहुत जरूरी है, और इससे फिर आप मतलब एक हाँ, अगर आपने इसको समझ डाला तो आपने एक अच्छा कॉलेज लगा डाला। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब किसी नेक्स्ट एग्जांपल के साथ, तब तक के लिए सब्बा खैर। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.